विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि मामलों में वृद्धि के बीच वह एमपॉक्स के लिए अपनी चेतावनी उच्चतम स्तर पर बनाए रखेगा। लगभग एक दर्जन स्वतंत्र देशों वाली WHO समिति ने शुक्रवार को जिनेवा में एक बैठक की। उसमें उनका निर्णय यह निकला कि इससे 3 महीने पहले WHO ने पहली बार अगस्त में वैश्विक चिंता का विषय जताया था। WHO ने कहा कि उसका निर्णय मामलों की बढ़ती संख्या और निरंतर भौगोलिक प्रसार, क्षेत्रों में परिचालन चुनौतियों और देशों और भागीदारियों के बीच एकता प्रतिक्रिया को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस वर्ष एमपॉक्स के मामलों में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से कांगो गणराज्य DRC और पड़ोसी देशों में बहुत तेजी से फैली है। टीकों की पहली खेप पिछले महीने जारी की गई थी और ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे अत्यधिक जो रोग है के मामले को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी टीकाकरण के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए ठोस सबूत का इंतजार करना जरूरी था। अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य प्रहरी ने अक्टूबर के अंत में चेतावनी दी थी कि एमपॉक्स का प्रकोप अभी भी नियंत्रण में नहीं है और महामारी से बचने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता बताई थी, जो कोविड-19 से भी बदतर हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को 21 नवंबर 2024 को कहा कि एक नए प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि रूस इस युद्ध को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है, जो दुनिया भर में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, यह युद्ध के पैमाने और क्रूरता में स्पष्ट और गंभीर वृद्धि है। उन्होंने यह बात केंद्रीय शहर द्निप्रो पर हमले की जिक्र करते हुए कही। उन्होंने लिखा, आज यूक्रेन के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग इस बात का एक और सबूत है कि रूस की शांति में कोई रुचि नहीं है। दुनिया को जवाब देना चाहिए, अभी दुनिया की तरफ से कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविज़न संबोधन में कहा कि रूस ने कीव द्वारा अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के इस्तेमाल का जवाब यूक्रेनी सेना प्रतिष्ठान पर एक नई तरह की हाइपर सोनिक माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर दिया है। एक्स पर अपनी टिप्पणी में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर हथियार उपयोग की इजाज़त रूसी धरती पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के बाद 1000 दिन से अधिक पुराने युद्ध में एक और वृद्धि है। पुतिन ने केवल युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, बल्कि वे दुनिया में उन लोगों के मुंह पर थूक रहे हैं जो वास्तव में शांति बहाल करना चाहते हैं। दुनिया को जवाब देना चाहिए, अभी दुनिया की ओर से कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई है। किसी ने कोई प्रतिक्रिया रूस के हमले पर नहीं दी है। G20 सोशल के समापन पर जोरदार भाषणों और रियो डी जेनेरो घोषणा की प्रस्तुति की गई, जो दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों के सहयोग से तैयार किया गया एक पत्र है। G20 गतिविधियों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और भू राजनीतिक संकटों जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक विश्व की शासन में सुधार की तत्काल आवश्यकता जोर दिया गया है। असमानताओं से लड़ने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। हम एक चौराहे पर हैं। शक्ति एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जहां शासन प्रणालियाँ एवं हमारे समय के अनुरूप हमें नागरिक समाज को शामिल करने और समावेशी विकास और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मजबूत करने के लिए
संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि प्रदेश में फिर एक बार महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की आंधी के आगे महाविकास आघाड़ी कहीं नहीं टिकी और 288 में से सिर्फ 55 सीटें ही जुटा पाई। महायुति को 223 सीटें मिली। गठबंधन की इस बड़ी जीत पर सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम मतदाताओं का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम फेस पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव के शिवसेना से सांसद संजय राउत ने नतीजों से खुश नहीं दिखे। उन्होंने इस पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े महाराष्ट्र कर्जत जामखेड़ विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार के रोहित पवार जीत गए। उन्होंने बीजेपी के रामशंकर शिंदे को 1243 वोटों से हराया। रोहित पवार को कुल 1,27,676 वोट मिले।